फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, एसएससी की तरफ से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकाली गई है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है एंड एंड डेट इसकी 4 अगस्त है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हो, मास्टर्स डिग्री ले रहे हो, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर पास्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से अब फॉर्म फिलअप करते हैं। सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउजर पे जाना है, वहाँ पे ssc.nic.in टाइप कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पहली नोटिफिकेशन है, नोटिस ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। सो ये वैकेंसी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की निकली है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी डिटेल में आप इस नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने कभी एसएससी के पोर्टल पे पहले एक रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा, और अगर नहीं किया है तो आप रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं इस पोर्टल के लिए। और अगर आपको नहीं पता है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि कैसे आपको एसएससी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करनी है। और आपको अगर याद है कि हाँ मैंने रजिस्टर किया था, मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, तो आप सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको परमानेंट स्टेट डालनी है। उसके बाद ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे डाल देनी है जिससे भी आपने रजिस्ट्रेशन पहले करा था। अब सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP गया होगा, आपको उस OTP को यहाँ पे डाल देनी है, कैप्चा डालना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देनी है। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेनी है। पासवर्ड सेट करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए, यहाँ पे क्लोज कर लीजिए। अब यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन टाइम पे मैंने जो डिटेल डाला था वो हाफ ऑफ द डिटेल फिल्ड आई है, और कुछ डिटेल आपको फिल करनी है इस फॉर्म के अप्लाई करने के लिए। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर डाल देते हैं। 15 नंबर पे 3 एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप क्या आर्म फोर्स को सर्व कर चुके हैं पहले कभी, या फिर एक्स सर्विस मैन एसएससी के हैं। तो आपका अगर हो तो आप यस पे टिक कर सकते हैं, नहीं हो तो नो पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज़ यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आप यहाँ पे यस पे टिक मार्क करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डेट, आपने कब ज्वाइन किया है आर्म फोर्स और एक्स सर्विस मैन, ये आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा अपनी ज्वाइनिंग डेट, और कब से कब तक आपने आर्म फोर्स को सर्व किया है वो आप डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे 16 नंबर पे आप यस पे टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे 18 नंबर पे आपसे एज रिलैक्सेशन पूछी जा रही है। तो एज रिलैक्सेशन में आपको अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स सर्विस मैन का भी एक ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें भी आपको एक्स सर्विस मैन की 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन, अगर एक्स सर्विस मैन नहीं हो तो आपको दूसरा OBC ST SC के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन होती है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अभी नो टिक मार्क कर रही हूँ 16 नंबर पे। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी नो मार्क कर रही हूँ क्योंकि मैं अंडर एज ही हूँ। अगर आप अंडर एज हो तब आप यहाँ पे नो टिक मार्क करोगे। अगर आपकी एज ओवर हो रही है इस नोटिफिकेशन में जितनी एज मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे यस मार्क करोगे। के बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल कर देनी है। तो अब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन डिटेल फिल कर दीजिए, यूनिवर्सिटी नेम, डिग्री, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज और CGPA। तो यहाँ पे फटाफट मैं फिल कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल आपको फिल करनी है। मैंने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल फिल कर दी है। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रहे हो, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या फिर पास्ट हो चुके हो, तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पास्ट हो तो पास्ट पे टिक करें, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर पे पूछा जा रहा है आपके पास क्या कोई ट्रांसलेशन कोर्स है। तो अगर आपके पास नहीं है
तो आप अपीयरिंग वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई है सर्टिफिकेट किसी यूनिवर्सिटी से आपने ट्रांसलेशन कोर्स किया है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, तो आप यहाँ पे पास्ट पे टिक कर दीजिए, नहीं तो आप अपीयरिंग वाले पे डाल दीजिए। तो आपको यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी या फिर रोल नंबर के लिए नहीं पूछा जाएगा। अब 23 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई ट्रांसलेशन वर्क एक्सपीरियंस है। अगर है तो आप यस पे टिक कर दीजिए, नहीं तो नो पे। देन यहाँ पे 24 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। इस पे आपको टिक यस मार्क कर देनी चाहिए, बिकॉज अगर आप मीन्स एसएससी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आप क्राइटेरिया से मैच कर रही होगी तो आपको नोटिफाई किया जाएगा, तो आपको यस मार्क कर देना चाहिए। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप नो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे आपको अपनी फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सबमिट कर देनी है। तो फोटोग्राफ आपकी 15 KB के अंडर होनी चाहिए, तो फटाफट से यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं। एंड सिग्नेचर आपकी 10 KB टू 20 KB होनी चाहिए। तो आप इस साइज़ का इमेज ले लीजिए और यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे 28 पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो फोटोग्राफ आपने क्लिक करी है या 20 अप्रैल के बाद की है या पहले की है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यस नो मार्क कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे एग्री करना है, कैप्चा डालना है, देन प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देनी है। तो यहाँ प्रीव्यू करने के बाद अगर आप चाहते हैं इस इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है या कुछ एडिट मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। देन ओके। यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं फॉर्म को तो कर सकते हैं, नहीं तो आप पेमेंट कर दीजिए, क्लिक ऑन यस। के बाद आप दोनों मोड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन में अगर आपको करना है तो आप सिंपली ऑफलाइन में क्लिक करके चालान जनरेट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको इस चालान फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपको SBI के बैंक में जाके आपको 100 रुपीज़ की चालान कटा लेनी है। और ऑनलाइन मोड में आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली ऑनलाइन पे क्लिक करके सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आप पेमेंट मोड गेटवे पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप जिस भी मोड में पेमेंट करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं UPI सेलेक्ट कर रही हूँ। करने के बाद यहाँ पे QR स्कैन कर लीजिए आप। QR स्कैन करने के बाद आपको 100 रुपीज़ की पेमेंट कर देनी है, बस दैट्स इट। के बाद आपके फॉर्म सबमिट हो जाएगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।